Praise the Lord, dear friends. May God bless you and I hope परमेश्वर आप सबको भला चंगा रखा होगा। एंड आज एक विशेष टॉपिक में हम बात करेंगे। एक बार फिर से परमेश्वर ने इस अवसर दिया एंड आज वो टॉपिक है द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का उस न्याय का जो सिंहासन होगा वो कैसा होगा, और हम सबको उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। एक दिन न्याय के दिन कैसा होगा, आज इस विषय में आपसे बात करूंगा। 2 कोरिन्थियों 5 उसके 10 पद को अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, हम सब उस जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने हमें एक दिन अपीयर होना पड़ेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रभु में लाइफ को जी रहे हैं, जो प्रभु में प्रभु के भय और भक्ति करते हुए परमेश्वर के एक धार्मिकता का लाइफ, एक पवित्रता का जीवन और प्रत्येक दिन परमेश्वर को प्रसन्न करते जो लाइफ को जी रहे, उनके लिए भय करने का, टेरिफाई होने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग डिसओबे हैं, परमेश्वर को रिफ्यूज कर दिए हैं, जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं अपनाए हैं, जो परमेश्वर ने उनसे कहा और उन्होंने उसको नहीं किए हैं, जो प्रभु को नहीं पाए हैं, उनके लिए ये भयानक दिन होगा, भयानक समय होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन में वो कहे हैं कि हमें उसमें बने रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सीक्रेट जो है, अबाइड इन मी। प्रभु कहते हैं कि मुझ में तुम बने रहो, मुझ में तुम बने रहो। और मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेजेंस को नेगलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो खुदा उनसे कहता है उस चीज़ को नहीं करते हैं इस लाइफ में, जो इस ज़िंदगी को वो जी रहे हैं, और कंप्लीटली परमेश्वर को इग्नोर करते, जानते हुए भी उस उद्धार को, उस ब्लेसिंग को, उस आत्मिक जीवन को वो इग्नोर करते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लाइफ है, हम इस ज़िंदगी को इस धरती पे जी रहे हैं, ये एक टेस्ट है, ये एक परीक्षा है। और जब हम इस टेस्ट में पास हो जाएंगे, सब कुछ हमारे लिए ऑल इज वेल होगा। उस ग्लोरी में सब कुछ हमारे लिए अच्छा होगा, उस महिमा में, जब उसके सामने उस दिन हम खड़े होंगे। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ, एवरीथिंग वी डू इन दिस लाइफ विल बी काउंटेड इन दैट लाइफ। एवरीथिंग वी डू इन दिस लाइफ विल बी काउंटेड इन दैट लाइफ। जो कुछ हम इस जीवन में करते हैं, ये उस जीवन में गिना जाएगा, उस लाइफ में जब हम जाएंगे वो गिना जाएगा। इस बात को हमें समझना और ध्यान देना है मेरे प्रियो। सो जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में समय देते हैं, परमेश्वर के हुजूरी में, आत्मा में लाइफ को जीते हैं, आत्मिक जीवन को जीते हैं, तो हमारे जीवन से एक ब्यूटीफुल वर्ड आता है, एक ग्रेस भरा शब्द, एक ग्रेस भरा बातें आता है। एंगर नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, घृणा नहीं आता है, क्योंकि ये परमेश्वर की हुजूरी में, प्रभु के प्रेजेंस पर उसकी भक्ति करते, उसकी आदर करते आप लाइफ को जी रहे हैं, तो आप किसी दूसरे को देख के घृणा नहीं कर सकते। आप अपने जुबान से नेगेटिव बातें, आप अपने जुबान से एंगर और गुस्सा आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं। तो प्रभु अपने उपस्थिति में आपको उस कंट्रोल करके रखेगा कि आप सब कुछ आप समर्पण करेंगे, और परमेश्वर के अनुसार आपका लाइफ होगा, परमेश्वर के अनुसार आपका बातें होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इंग्लिश में इस प्रकार मैंने लिखा, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट यू एंड आई लिव इट, लेट द लॉर्ड लिव्स इट थ्रू अस। मसीह जीवन ये नहीं कि आप और मैं इस लाइफ को जिए इस धरती पे। मसीह जीवन वो है कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह इस जीवन को हमारे थ्रू से जिए, इस लाइफ को इस धरती में, वो हमारे थ्रू से इस लाइफ को जिए। लेट द लॉर्ड लिव्स इट थ्रू अस, हमारे थ्रू से उस लाइफ को जिए प्रत्येक दिन। यही है क्रिश्चियन लाइफ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारा काम क्या है, हमें यील्ड करना है, हमें सरेंडर करना है परमेश्वर को, हमें सरेंडर करना। बाइबल बताती है कि अनबिलीवर विल बी जज फॉर रिफ्यूजिंग फॉर द ऑफर्स। वो अविश्वासी जो परमेश्वर के उस उद्धार को रिफ्यूज कर दिए, परमेश्वर के उद्धार को इनकार कर दिए, इग्नोर कर दिए, वो जज किए जाएंगे, उनकी जज होगा। यूहन्ना 3:19 में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 3:19 में लिखा हुआ है,
एक पावरफुल वचन है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि जगत ज्योति ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उसके काम बुरे थे। उसके काम बुरे थे। देखिए, जगत में ज्योति आई, लेकिन मनुष्य ने ज्योति को छोड़ के अंधकार को ज़्यादा प्रिय जाने। प्रेस द लॉर्ड। अंधकार को ज़्यादा प्रिय जाने, और क्योंकि उनके काम बुरा था, उनके काम बुरे थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, रोमियो 6 के 23 में इस प्रकार लिखा हुआ है। रोमियो 6 के 23 में एक पावरफुल वचन है जो हम सब जानते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। द गिफ्ट ऑफ लाइफ, द गिफ्ट ऑफ गॉड, द गिफ्ट ऑफ गॉड इज द इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जो वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ही कारण है जो लोग उस परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर उसके न्याय लेगा। द रीजन पीपुल आर जज, इट इज बिकॉज दे रेफ्यूज द ऑफर ऑफ साल्वेशन, दे रेफ्यूज द ऑफर ऑफ लाइफ। उन्होंने उस उद्धार को उन्होंने रेफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि उन्हें उद्धार नहीं चाहिए, उनको वो जीवन नहीं चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन देने आए इस जगत में। जो वो जीवन उसके पास है, जो वो देता है, लोग आज उसे डिनाई करें, लोग आज उसे इग्नोर करें, उसी के कारण लोग वो न्याय उनकी होगा, परमेश्वर उनकी न्याय करेगा। जब हम 2 थेसलोनिकियों 1 उसकी 7 से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धकधकती हुई आग में स्वर्ग में प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। और लिखा हुआ है 10 पद में, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने का आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, बाइबल बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। और भी वचन है, 1 थेसलोनिकियों 5 उसका 2 और 3 पद को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। अब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। वो किसी से नहीं बचेंगे। लोग जब से मैं कहेंगे कि सब कुछ कुशल और मंगल है, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ वेल, ऑल इज वेल, सब जब लोग कहते रहेंगे, और वो अचानक एक विनाश आ पड़ेगा, और जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। और 2 पद में लिखा है, ठीक कि तुम आप भी ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। ऑल ऑफ द सडन इट विल हैपन। 1 योना 2 के 28 जो एक पावरफुल वचन है, इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 योना 2 के 28 यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाब हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। हे बालकों, यहाँ पे प्रेरित यूहन्ना ने इस बात को कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि तुम उसमें बने रहो। जैसे मैंने आपको उस बात को कह रहा था पहले से कि अबाइड इन मी इज द सीक्रेट। प्रेज द लॉर्ड। उसमें आपको और मुझे बने रहना। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि बने रहना इज सीक्रेट। आपको और मुझे उसमें बने रहना है, बने रहना है। 1 यूहन्ना 3 उसके 2 और 3 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उनके सामने वो उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। द फाइनल वर्ड वचन को 2 पत्रस 3 उसका 11 से लेके 14 आयत तक। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है,
तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के कारण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करती है, जिनमें धार्मिकता वास करती है। मेरे प्रियो, बाइबल बहुत क्लियर है और एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ और वो है प्रकाशित वाक्य उसका 20:11 से लेके अगर 15 वचन तक यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11 से लेके 15 वचन तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया, वो आग की झील में डाला गया। माय फ्रेंड, ये बहुत गंभीर समय है और हमें इन समय में प्रभु के भय और भक्ति करते इस जीवन को जीना है। भय और भक्ति करते जीवन को जीना है, प्रभु की आदर करना है, परमेश्वर के लिए इस लाइफ को जीना है। जैसे मैंने आपको कहा, एक इंग्लिश में मैंने आपको कहा कि जो कुछ आप इस लाइफ में करते हैं, एवरीथिंग यू डू इन दिस लाइफ विल बी काउंटेड इन दैट लाइफ। हालेलुया। जो कुछ हम इस जीवन में करते हैं ये सारे चीज़ें वो लाइफ में हम जब जाएंगे वो न्याय के सिंहासन के सामने वो सब काउंट किया जाएगा। और इस लाइफ जो हम जी रहे हैं, यहाँ पर जो कर रहे हैं, इसके अनुसार आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। सो बी केयरफुल एंड प्रभु के उपस्थिति में रहे, बने रहे। इसका जो सीक्रेट है, आपको और मुझे किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हमारे लाइफ में आए, चैलेंज ऐसा है, हमें बने रहना है। हमें प्रभु के वचनों में, प्रभु के प्रेजेंस में बने रहना, एक आत्मिक जीवन को जीना है। सो मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।